तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशलेंद्र कुमार और आज मैं दूसरे सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि आखिर बादल फटना क्या होता है। अक्सर लोग बोलते हैं अगर कहीं बादल फटता है तो लोग कहते हैं कि वहाँ के गांव के या उस जगह के लोग बहुत पापी थे, इस वजह से ऐसा हुआ, उनके ऊपर ईश्वर का कहर टूटा। लेकिन बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है और जब कोई प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक वरदान किसी को मिलता है तो बराबर मिलता है। 2013 में उत्तराखंड में जब बादल फटे थे तो उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग फंस गए थे और हज़ारों की संख्या में मारे गए थे। वो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी हमारे भारत में। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर बादल फटना होता क्या है। तो बादल फटना एक प्रकार से उदाहरण के तौर पर आप ये मान लीजिए कि आपने अपने घर पर क्यारी में छोटे छोटे पौधे, मान लीजिए कुछ भी धनिया या पालक बोई, और वो जब छोटे होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो आप उन पर सिंचाई करने के लिए पानी का छिड़काव करते हैं। धीरे धीरे पानी का छिड़काव करते हैं ताकि पौधों को नुकसान ना हो। तो ये जो धीरे धीरे पानी का छिड़काव किया जाता है, ये एक प्रकार से बारिश, इसको आप नॉर्मल बारिश समझ लीजिए। अब एग्जांपल पे आप मान लीजिए कि आपने एक बड़ी बाल्टी पानी लिया और उसे पूरा एक ही बार में उस पर डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि वो पौधे पूरी तरह से बिखर जाएंगे, बह जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये जो एकदम से बारिश, एकदम से जो पानी अपनेगा, इसी को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने का मतलब होता है कि जो बारिश 12 से 13 घंटे में होनी चाहिए थी, जितना पानी बरसना चाहिए था, वो पानी एकदम से 8 से 10 मिनट में ही बरस जाए, उसको बादल फटना कहते हैं। और एकदम से इतनी मात्रा में पानी गिरने से अचानक से बाढ़ आ जाती है और इतनी मात्रा में पानी, आप समझ ही सकते हैं किस तरह से तबाही का माहौल हो जाता होगा। तो और बादल फटने के दो प्रमुख कारण होते हैं। बादल ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में फटते हैं। मैदानी क्षेत्रों में बादल फटने के बहुत कम चांसेस होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में होता क्या है, जब बादल हमारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या दूसरी जगह पे तेज़ी से जाते हैं, तो कभी कभी होता है कुछ पर्वत बहुत ऊंचाई में होते हैं, बहुत ऊंचाई के होते हैं, और उन जगह पर जब बादल पर्वतों से टकरा जाते हैं तो वो बारिश एकदम से हो जाती है और पर्वतों से बारिश इतनी तेज़ी से नीचे को आती है कि वो एक भयंकर जैसे बाढ़ का रूप ले लेती है। और दूसरा कारण है बादल फटने का, जो कभी कभी होता है मैदानी क्षेत्रों में, बहुत ही रेयर कंडीशन में, कि जब दो दिशाओं से बादल आपस में टकरा जाते हैं, जैसे दो तरह से अलग अलग हवाएं चल रही हैं और वो आपस में टकरा जाते हैं, उस कंडीशन पे कभी कभी होता है मैदानी क्षेत्रों में बादल फटते हैं। लेकिन उस कंडीशन पे इतनी ज़्यादा तबाही नहीं होती क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में पानी का बहाव कम हो जाता है। बादल फटना बहुत ही प्राकृतिक घटना है। जब हमारे प्रकृति सबके साथ बराबर व्यवहार करती है, जब प्रकृति बारिश करती है, मौसम बदलती है, तो वो हमारे लिए अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जब प्रकृति किसी का नुकसान करती है, जैसे बादल फटना या पत्थर गिरना, तो नेचर के खिलाफ कभी जाने की कोशिश ना करें तो अच्छा ही होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको और किसी नए टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।